हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने नेफ्रॉन डिस्कस करना शुरू किया था। नेफ्रॉन में हम लोगों ने डिस्कस किया था नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। नेफ्रॉन में दो पार्ट होते हैं, पहला ग्लोमेरुलस, दूसरा रीनल ट्यूब्यूल। क्लियर? रीनल ट्यूब्यूल स्टार्ट होता है कहाँ से? बाउमेंस कैप्सूल से। तो ये सारा कुछ हमने स्टार्ट किया था डिस्कस करना। उसके बाद आप देखना, उसके बाद क्या आपको ध्यान रखना है कि हमने मालपिघियन बॉडी भी डिस्कस किया था। मालपिघियन बॉडी इज व्हाट? उसी को रीनल कार्पस्कल भी बोलते हैं, मालपिघियन बॉडी को। और मालपिघियन बॉडी इज इक्वल टू ग्लोमेरुलस प्लस बाउमेंस कैप्सूल। तो ग्लोमेरुलस और बाउमेंस कैप्सूल को हम बोलते हैं मालपिघियन बॉडी। क्लियर? अब देखो किडनी में होगा क्या, तो देखो नेफ्रॉन को ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। या ऐसे देखो आप, सपोज ये किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोगों ने ड्रॉ किया, तो इस तरह से मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं, है ना? इस तरह से मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं यहाँ पे, इस तरह से मेडुलरी पिरामिड्स होंगे। क्लियर? ये वाला होगा कॉर्टेक्स। ये वाला रीजन क्या है? कॉर्टेक्स है। और ये मेडुला है जिसमें मेडुलरी पिरामिड्स है। ये मेडुला किस फॉर्म में है बच्चों? मेडुलरी पिरामिड्स के फॉर्म में। तो एक चीज मैं और आपको बताना चाह रहा था कि जो मालपिघियन बॉडी है, फर्स्ट मालपिघियन बॉडी, इसी का क्या नाम होता है बच्चों? दूसरा रीनल कार्पस्कल, है ना? तो मालपिघियन बॉडी फर्स्ट, सेकेंड पीसीटी एंड थर्ड बीसीटी, ये तीनों चीजें कहाँ प्रेजेंट होती है? कॉर्टेक्स में। ये किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बाहर वाला है कॉर्टेक्स, ये पूरा क्या है? कॉर्टेक्स है। और इसके बाद है मेडुला। मेडुला में जो मेडुला है वो प्रेजेंट है किस फॉर्म में? मेडुलरी पिरामिड्स के फॉर्म में। दीज आर मेडुलरी पिरामिड्स। अब नेफ्रॉन का मालपी और इसी किडनी के अंदर नेफ्रॉन प्रेजेंट है। ये तो समझ में आ रहा है ना आपको? अब देखो नेफ्रॉन का मालपिघियन बॉडी या रीनल कार्पस्कल, पीसीटी और डीसीटी प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स में। तो कॉर्टेक्स में ये तीनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो इस तरह से आप कॉर्टेक्स में। और मेडुला में क्या प्रेजेंट होगा? तो मेडुला में बच्चों लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट होगा कहां? मेडुला में। तो हमें पता है इस किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन है और नेफ्रॉन है। और किडनी का दो पार्ट है, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। ठीक है, किडनी के दो पार्ट हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। और नेफ्रॉन का तीन स्ट्रक्चर, मालपिघियन बॉडी या रीनल कार्पस्कल, पीसीटी, डीसीटी, ये प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स में। क्लियर? इस तरह से देखो, इस तरह से थोड़ा सा छोटा आपको दिखेगा। इस तरह से बच्चों माल दिख रहा है आपको? थोड़ा छोटा सा मैंने ड्रॉ किया है। ये मैंने नेफ्रॉन बनाने की कोशिश की है। ये स्ट्रक्चर हो गया ग्लोमेरुलस। ये यहां से देखो तो ये एफरेंट आर्टरियोल। क्लियर? ये है एफरेंट आर्टरियोल। ये ब्लड लेके आती है कहां? ग्लोमेरुलस के पास। मतलब जो कैपिलरीज है इसी को हमने बोला था ग्लोमेरुलस। ये बच्चों ग्लोमेरुलस हो गया। उसके बाद इफरेंट आर्टरियोल जो ग्लोमेरुलस से ब्लड लेके जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये हो गया क्या? ये हो गया बाउमेंस कैप्सूल। ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज बाउमेंस कैप्सूल, डबल लेयर्ड कप लाइक स्ट्रक्चर।
उसके बाद ये है बच्चों पीसीटी, ये वाला हो गया डीसीटी, और ये पूरा देखो लूप ऑफ हेनले है, ये यहां से लेके यहां तक ये पूरा लूप ऑफ हेनले है बच्चों। वो कहां आ रहा है? वो आ रहा है मेड्यूला में। तो हमेशा याद रखना है कॉर्टेक्स में माल्पीजियन बॉडी, पीसीटी और डीसीटी प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन का 3 पार्ट या नेफ्रॉन के 3 स्ट्रक्चर, माल्पीजियन बॉडी, पीसीटी एंड डीसीटी, ये प्रेजेंट होते हैं कॉर्टेक्स में। याद रखना है किडनी के कॉर्टेक्स पार्ट में। और इस डायग्राम में आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो पूरा पार्ट है ये है लूप ऑफ हेनले। ये कहां प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है मेड्यूला में। तो जो लूप ऑफ हेनले होता है डीप होता है, जाता है, मतलब उसमें अंदर घुसा होगा मेड्यूला के अंदर, एक्सटेंड करता है मेड्यूला के अंदर। क्लियर? तो ये याद रखना है। तो कॉर्टेक्स में 3 स्ट्रक्चर, तो इसको मैं इस तरह से लिखता हूं, देखो इस तरह से लिख लेना आप, माल्पीजियन बॉडी, पीसीटी एंड डीसीटी of nephron is present in the cortex, region of nephron, while loop of Henle is present in medulla. Loop of Henle is present in medulla. It deep or extend. तो इसको नोट करो। तो ये लूप ऑफ हेनले क्या है? ये डीप करेगा या एक्सटेंड होगा कहां पे? ये एक्सटेंड करेगा मेडुला के अंदर। क्लियर? तो ये पॉइंट लिख सकते हो, लूप ऑफ हेनले डीप और एक्सटेंड इनटू मेडुला। क्लियर? बोलो, ये आपको समझ में आया होगा आई थिंक। ये समझ में आया? तो इस तरह से ध्यान रखना है। तो नेफ्रॉन का 3 पार्ट कॉर्टेक्स में और लूप ऑफ हेनले मेड्यूला में प्रेजेंट होता है। ये बात आपको याद रखनी है। फिर इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ध्यान देना बच्चों, यहीं पे ये है कलेक्टिंग डक्ट, क्लियर? तो कलेक्टिंग डक्ट, अब बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। यहां भी नेफ्रॉन है, इस तरह से मान लो यहां भी नेफ्रॉन है ना, यहां पे नेफ्रॉन है, इस तरह से इसका पीसीटी इस तरह से आया, लूप ऑफ हेनले आया, इस तरह से आया, है ना, लूप ऑफ हेनले, फिर ये डीसीटी, फिर इस तरह से कलेक्टिंग डक्ट, यहां भी नेफ्रॉन है, इस तरह से नेफ्रॉन आया, यहां भी नेफ्रॉन है, इसका पीसीटी, फिर ये लूप ऑफ हेनले, फिर इस तरह से, फिर डीसीटी, फिर इसका यहां से कलेक्टिंग डक्ट, है ना, इस तरह से कलेक्टिंग डक्ट। अब सबका कलेक्टिंग डक्ट देखो कन्वर्ज करता है, सबका कलेक्टिंग डक्ट क्या होगा? सबका कलेक्टिंग डक्ट कन्वर्ज होगा बच्चों, सबका कलेक्टिंग डक्ट कन्वर्ज होगा, ठीक है। और सबका कलेक्टिंग डक्ट कन्वर्ज होके कहां आएगा? पेल्विस में। सबका कलेक्टिंग डक्ट कन्वर्ज होके इस तरह से, सपोज करो हमने डायग्राम बना लिया पूरा किडनी का, इस तरह से सपोज करो
ये हाइलम हो गया, और यहाँ पे है पेल्विस, यहाँ पे है पेल्विस, ये रीजन है ना, ये है पेल्विस। तो देखो सबका मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको, पहले नेफ्रॉन में देखो, पहले बाउमेंस कैप्सूल हुआ, बाउमेंस कैप्सूल, यहाँ पे फिल्ट्रेशन हुआ, कहाँ, ग्लोमेरुलस के रीजन पे फिल्ट्रेशन हुआ, ब्लड फिल्टर होके आया बाउमेंस कैप्सूल में, फिर गया पीसीटी में, पीसीटी बाउमेंस कैप्सूल में इसको बोला हमने जीएफ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, फिर गया पीसीटी में, पीसीटी से गया लूप ऑफ हेनले में, लूप ऑफ हेनले से गया डीसीटी में, लूप ऑफ हेनले के दो लिम्ब है, डिसेंडिंग और असेंडिंग, फिर गया डीसीटी में, फिर आया कलेक्टिंग डक्ट में। तो जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट में आता है तो उसको हम यूरिन कहते हैं। तो इस तरह से याद रखना, व्हेन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, व्हेन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट reaches to collecting duct, reaches to collecting duct, then it is called as urine first time। तो अभी तक ये जीएफ था, मतलब डीसीटी तक इसको जीएफ बोलते हैं, डीसीटी तक। तो व्हेन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रीचेस टू कलेक्टिंग डक्ट देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, देन इट इज कॉल्ड एज, ये थोड़ा सा पार्ट कट रहा है बच्चों, ओके थोड़ा सा ये कट रहा है, रुको इसको मैं इधर लिखता हूं, रुको इसको मैं रब करता हूं, इधर ये कट रहा है, तो ये पॉइंट आप लिखना, when glomerular filtrate, that is GF, reaches to collecting, reaches to collecting duct, then it is called as urine, तब इसको यूरिन कहते हैं हम। यानी डीसीटी तक ये क्या है, डीसीटी तक ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है। अब आओ मैं क्या बताना चाह रहा था, मतलब लाखों नेफ्रॉन है, फिर क्या होता है, सारे नेफ्रॉन का कलेक्टिंग डक्ट, देखो ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये कलेक्टिंग डक्ट आया 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 आया, फाइनली कहां पहुंच गया, कन्वर्ज करके आया पेल्विस में, इसका कन्वर्ज होके कहां आया, पेल्विस में, इसका कन्वर्ज होके कहां आया, पेल्विस में। इस तरह से समझ में आ रहा है। यानी एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो लिखा हुआ है मेनी ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट, मेनी ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट कन्वर्ज इनटू द पेल्विस। कन्वर्ज मतलब ऐसे आना, डाइवर्ज अलग जाना, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट रेज आपने पढ़ा है, तो कन्वर्ज यानी पेल्विस में आना, कन्वर्ज करते हैं, तो ये कन्वर्ज होके पेल्विस रीजन में आएगा, कन्वर्ज होके, क्लियर। तो कैसे आएगा कन्वर्ज होके, तो वो अपने को समझना है। देखो यहां तक डीसीटी और उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट आप समझ गए। कलेक्टिंग डक्ट ही यूनाइट होके बनाता है क्या, डक्ट ऑफ बेलिनी, ठीक है। तो डक्ट ऑफ बेलिनी, फिर यहां पे मैंने एक स्ट्रक्चर आपको बताया था, दैट इज रीनल पैपिला। यहां पे स्ट्रक्चर है रीनल पैपिला। तो ध्यान देना, अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की डायरेक्शन कैसी है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की डायरेक्शन कैसी है आप देखना। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की डायरेक्शन कैसी है, पहले यहां फिल्ट्रेशन हुआ, ब्लड आया एफरेंट आर्टरियोल से पहुंचा ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन हुआ, अब ये बन गया जीएफ। तो बाउमेंस कैप्सूल, उसके बाद पीसीटी, उसके बाद डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, फिर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, फिर डीसीटी, फिर कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट बहुत सारे
कलेक्टिंग डक्ट जब यूनाइट हो जाते तो उनको बोलते हैं डक्ट ऑफ बेलिनी, देन कलेक्टिंग डक्ट, देन डक्ट ऑफ बेलिनी। डक्ट ऑफ बेलिनी आया रीनल पैपिला में, रीनल पैपिला से माइनर कैलिक्स, दिस इज माइनर, देन मेजर कैलिक्स, देन पेल्विस, देन हाइलम। हाइलम तो एक एरिया है, तो पेल्विस से यूरेटर, पेल्विस से यूरेटर, इस तरह से यूरेटर से फिर यूरिनरी ब्लैडर एंड फाइनली यूरेथ्रा। ये डायरेक्शन है। एनसीईआरटी डक्ट ऑफ बेलिनी ये सब नहीं मान रही, उसको नहीं पता, रीनल पैपिला, डक्ट ऑफ बेलिनी ये सब नहीं पता एनसीईआरटी को, तो कंफ्यूज नहीं होना। एनसीईआरटी में डक्ट ऑफ बेलिनी आपको नहीं मिलेगा, रीनल पैपिला नहीं मिलेगा, तो एनसीईआरटी डायरेक्ट लिख रही है कि जो कलेक्टिंग डक्ट है, लिखा है कि डीसीटी, मेनी डीसीटी ओपन इनटू द स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज कलेक्टिंग डक्ट and many of them converge into pelvis, okay, converge into pelvis। तो मैं बड़ा सा पाथवे आपको बता रहा हूं, एनसीईआरटी में कुछ जो मिसिंग है मैं आपको बताऊंगा। तो राइट साइड वाला जल्दी से आप लिखो, मैं इसको रब करता हूं, राइट साइड वाले को जल्दी से आप नोट कर लो। जो भी मैंने राइट साइड में लिखा है बच्चों, उसको मैं रब करके अब डायरेक्शन बताऊंगा, पाथवे कैसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट मूव करता है। जल्दी से इसको नोट कर लो, राइट साइड को जो भी मैंने लिखा है, मालपिगियन बॉडी, रीनल कार्पस्कल, इसको मैं रब कर रहा हूं। अब देखो पाथवे ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। सबसे पहले देखो बाउमेंस कैप्सूल, क्लियर। तो बाउमेंस कैप्सूल में आया कौन, जीएफ, ठीक है, जीएफ आया। उसके बाद कहां जाएगा, उसके बाद जीएफ जाएगा पीसीटी में। तो सबसे पहले बाउमेंस कैप्सूल में जीएफ आ गया, यहां पे जीएफ है, ठीक है, ये जीएफ गया पीसीटी में। पीसीटी से जाएगा डिसेंडिंग लिम्ब, पीसीटी से जाएगा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, वहां जाएगा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। उसके बाद जाएगा असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। फिर जाएगा कहां पे बच्चों, फिर जाएगा डीसीटी में, देन गो टू डीसीटी, क्लियर। उसके बाद जाएगा डीसीटी में, डीसीटी से कहां जाएगा, डीसीटी से जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में, डीसीटी से जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट से जाएगा डक्ट ऑफ बेलिनी, डक्ट ऑफ बेलिनी में, कलेक्टिंग डक्ट से जाएगा डक्ट ऑफ बेलिनी में, क्लियर। डक्ट ऑफ बेलिनी में, डक्ट ऑफ बेलिनी, यहां तक ये जीएफ है, यहां तक ये है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है ये जीएफ। अब ये कलेक्टिंग डक्ट में इसको बोला यूरिन, अब यूरिन गया कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट यूनाइट होके बनाया क्या, डक्ट ऑफ बेलिनी, डक्ट ऑफ बेलिनी के बाद रीनल पैपिला, सारा स्ट्रक्चर मैंने बताया हुआ है आपको, देखना प्रीवियस लेक्चर्स में, नोट्स में लिखा होगा, रीनल पैपिला, फिर माइनर कैलिक्स,
माइनर कैलिक्स, फिर मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, फिर गया रीनल पेल्विस, फिर गया रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस से, रीनल पेल्विस से गया कहां, रीनल पेल्विस से गया यूरेटर, यूरेटर, यूरेटर से कहां गया बोलो, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से कहां गया बच्चों, यूरेथ्रा, एंड यूरेथ्रल ओरिफिस से बाहर आ गया, यूरेथ्रल ओरिफिस, यूरेथ्रल ओरिफिस, ओरिफिस गायब हो गया है, नीचे लिख रहा हूं, नीचे लिख रहा हूं मैं ओरिफिस, यूरेथ्रल ओरिफिस मतलब ओपनिंग, तो यूरेथ्रल ओरिफिस या यूरेथ्रल ओपनिंग से बाहर चला जाएगा। तो ये पूरा डायरेक्शन है बच्चों। एनसीईआरटी में डायरेक्टली लिखा है कि कलेक्टिंग डक्ट खुल जाता है, कन्वर्ज होता है कहां, कलेक्टिंग डक्ट डायरेक्टली कन्वर्ज होगा, देखो सारे कलेक्टिंग डक्ट कन्वर्ज हो रहे हैं बच्चों, सारे कलेक्टिंग डक्ट यहां पे कन्वर्ज हो रहे हैं, किसमें, पेल्विस रीजन में, माइनर कैलिक्स ये सबसे होते हुए डायरेक्टली आ रहे हैं कहां पे, पेल्विस में, रीनल पेल्विस में। यही एनसीईआरटी ने लिखा है, क्योंकि एनसीईआरटी को डक्ट ऑफ बेलिनी नहीं पता, रीनल पैपिला नहीं पता, ठीक है, डायरेक्टली कैलिक्स लिख दिया है, माइनर मेजर भी नहीं लिखा है, फिर रीनल पेल्विस डायरेक्ट लिखा है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, यूरेथ्रल ओरिफिस है, इस तरह से। तो ये लाइन से कंफ्यूज नहीं होना आपको, ये मैं लिख दे रहा हूं, कलेक्टिंग डक्ट्स जो एनसीईआरटी में है लाइन, कलेक्टिंग डक्ट्स कन्वर्ज, कन्वर्ज हो रहे हैं ना, देखो यहां कन्वर्ज, ये आया, ये आया, ये आया, सारे कन्वर्ज हो रहे हैं, कलेक्टिंग डक्ट कन्वर्ज इनटू रीनल पेल्विस और पेल्विस, कलेक्टिंग डक्ट कन्वर्ज इनटू रेनल पेल्विस थ्रू कैलिक्स, तो कैलिक्स से होते हुए कहां आएंगे, पेल्विस में। ये एनसीईआरटी इस तरह का लाइन लिख रही है, तो अब वो कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, यानी ये डायरेक्शन है, पाथवे है। बहुत पहले डिफरेंट मेडिकल एग्जाम में ये आता था, तो ये याद रख सकते हो आप। तो इस तरह से पाथवे है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का, इस तरह से पाथवे है। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है। तो इसको नोट करो, मैं अभी रब करता हूं, उसके बाद डिस्कस करते हैं एक टर्म वासा रेक्टा क्या है। तो नेक्स्ट वासा रेक्टा, वासा रेक्टा क्या है देखो, तो वासा रेक्टा क्या है देखो, तो इस पहले याद रखना है आपको, ब्लड इज कैरिड अवे, blood is carried away from glomerulus, carried away by लिख लो, blood is carried away, ऐसे blood is carried away from
glomerulus, from glomerulus by efferent arteriole, by efferent arteriole. Blood is carried away from glomerulus by efferent arteriole. Next point, efferent arteriole. Efferent arteriole again divide into capillaries, called as peritubular capillaries. Efferent arterioles again इस सेंस में मैं बोल रहा हूं कि पहले एफरेंट डिवाइड हुआ था। अगेन से अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो इसको रब कर दो, डायरेक्ट लिखो efferent arteriole further divide into, इस तरह से लिख लो, further divide into capillaries called as peritubular capillaries. Tubular capillaries to provide O2 to different part of nephron, different part of nephron. और इनको पेरीट्यूबुलर क्यों बोला? पेरी मतलब चारों तरफ, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के चारों तरफ है ये, जैसे लूप ऑफ हेनले है, पीसीटी है, डीसीटी, सारे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, उसके चारों तरफ एक कैपिलरीज प्रेजेंट है। तो efferent arteriole further divide into capillaries called as peritubular capillaries to provide, और peritubular capillaries to supply, लिख लो, to supply oxygen O2 to different part of nephron. Next, a minute blood vessel or capillary, that runs parallel to loop of Henle. A minute blood vessel or capillary of peritubular vessel or capillary that is part of, इस तरह से लिखो, capillary that is part of peritubular capillaries, runs parallel to loop of Henle. Okay, तो a minute blood vessel or capillary that is part of peritubular capillaries runs parallel to loop of Henle. Henle is called as vasa recta. क्लियर? तो इसी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी का एक पार्ट है वासा रेक्टा। क्लियर? तो इसी को बोलते हैं वासा रेक्टा।
इसको पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी इसलिए बोला हमने, पेरी मीन्स चारों तरफ, जैसे पेरीमीटर होता है सर्किल का, एक पेरीमीटर आपको छोटी क्लासेस में निकालना होता है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सर्किल, तो पेरीमीटर होता है चारों तरफ, वैसे ही सर्किल के चारों तरफ पेरीमीटर निकालते हैं, वैसे ही क्या है, यहाँ पे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन, उसके चारों तरफ एक कैपिलरीज प्रेजेंट है, इसीलिए इनका नाम पड़ा पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज बिकॉज प्रेजेंट अराउंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी क्यों बोला, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज because present around tubular structure, present around tubular structure like PCT, DCT, loop of Henle, तो इसीलिए इसको बोला पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज, प्रेजेंट अराउंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, प्रेजेंट अराउंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, क्लियर। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा बच्चों। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, ओके।